नारायण 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 प्यारे नारायण 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 प्यारे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राहुल नारायण 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 राहुल नारायण नारायण सभी नारायण लोग राहुल नारायण 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 राहुल नारायण 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 ओ मेरे प्यारे अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी एवं मातृशक्ति एवं देव शक्ति को कोटि कोटि वंदन। आज वसई के इस प्रांगण के अंदर गुरु जन्मोत्सव मनाने के लिए आप सभी यहाँ पर आए, इसलिए आप तहे दिल से, मेरे तहे दिल से आप सभी को आशीर्वाद है कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, धन धान्य से आपसे घर परिवार में पूरा भरपूर रहे और हमेशा अध्यात्म के लाइन पर आगे बढ़ते रहे। यही आशीर्वाद मैं आप सभी को देता हूँ। जीवन में अनेकों बार जन्म उत्सव आते हैं, चले जाते हैं। इंसान उम्र के उस पड़ाव तक पहुंचता है क्योंकि जीवन भर मनुष्य परिवार, अपनापन, कमाने में धमाने में पूरी जिंदगी लगा रहता है, मगर एक पड़ाव ऐसा आता है कि जहाँ पर एक आदमी आकर स्थिर हो जाता है। उस समय अध्यात्म की वो आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अनंता जन्म के इस आत्मा के ऊपर पाप और पुण्य के कर्म के पर्दे पड़े हुए हैं। और जीवन जीने के लिए इस आत्मा को उस परमात्मा के अंदर विलीन करने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। तो उस पड़ाव में आकर मनुष्य को धर्म का अर्चन करना जरूरी है। जन्मदिन बहुत आते हैं, मगर जन्मदिन किस तरह से मनाया जाए? क्योंकि अपन अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। रात के 12 बजते ही लोगों के फोन की घंटियां शुरू हो जाती है। मैंने जानबूझ के फोन बंद करके रख दिया। हमारी परंपरा सूर्य उदय से लगाकर सूर्यास्त तक की है। 12 बजे की परंपरा अपनी नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति परंपरा है। केक ये मिठाई है, काटना चलो काटे, ठीक है, अच्छी है, मगर उसके ऊपर मोमबत्ती लगाकर फूंक मारना ये अपनी संस्कृति नहीं है। अपनी संस्कृति है दिया लगाने की, अंधेरे में उजाला करने की अपनी परंपरा रही है। फूंक मारने की, दिए को फूंक मारने की परंपरा अपनी नहीं है। तो कभी भी जन्म उत्सव मनाओ, जन्मदिन मनाओ, केक काटो, मगर जिस दिन आपका जन्मदिन हुआ है, जैसे आज मेरा 17 तारीख को है, तो आज मैं काट सकता हूँ। आप रात को 12 बजे लेके आओगे, गुरुजी केक काटे 12 बज गए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति नहीं है वो। अपनी संस्कृति जहाँ से सूर्य उदय होता है
और सूर्यास्त के रात्रि के मध्य में 12 बजे तक अपना दिनचर्या 8 घड़ियां होती है, दिन की 4 और रात्रि की 4, 8 घड़ियों के अंदर अपना जन्मदिन मनाया जाता है। तो मैं सबसे आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जब भी अपना जन्मदिन मनाएं, किसी को भी 12 बजे फ़ोन मत करें। दूसरे दिन जिस दिन उसका जन्मदिन हो उसी दिन आपको उसको जन्मदिन की बधाई दे, क्योंकि अपनी संस्कृति अपन छोड़ते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति दिन में उजाला करने की है। रात का अंधकार मिटता है तब उजाला होता है। और जन्मदिन मनाने के लिए आप होटल में चले जाते हो, बड़े बड़े गिफ्ट लेके चले जाते हो जिसके पास है। जितने भी लोग आज यहाँ पे नहीं आए, नेपाल से है, बलिया से है, ये तो मैंने उनको कहा है भाई तुम नहीं आ रहे, कोई नहीं, मेरे वहाँ पे मनाओ। तुम तो किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाओ, वृद्धाश्रम में चले जाओ, वहाँ पर जाकर उन बच्चों को खिलाओ, उन वृद्धाओं को खिलाओ। तो वो जन्मदिन सार्थक है मेरा कि आपने जन्मदिन मेरा मनाया। यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया किया आपने, क्योंकि गुरु का सानिध्य पाना भी ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। क्योंकि सत्संग, संतों का संग मिलना ये परमात्मा को भी दुर्लभ है। जब व्यास जी, सुखदेव जी जब भी कथा करते थे, सत्संग करते थे, तो देवलोक के देवता लोग भी, इंद्र भी उनकी कथा सुनने के लिए वो आके वहाँ पर बैठते थे। तो सत्संग के अंदर इतना पुण्य का उदय होता है, क्योंकि सत्संग के अंदर एक घड़ी भी जो आपने अपने मन के अंदर उस परमात्मा को पाने की चेष्टा भी कर ली, तो एक घड़ी के अंदर आप अपने हजारों जन्मों के पाप का क्षय कर सकते हैं। जरूर है उस एक घड़ी को अपने मन के अंदर केंद्रित करना। जीवन चोर बंगूर है, आज है कल नहीं है, पता नहीं कल किसके यहाँ किधर चला जाए। तो जो घड़ी आपको सत्संग के अंदर मिल रही है, जो मैं आपको कह रहा हूं, मन से उसको मनन करें, और वो मनन करने के पश्चात अपने जीवन के अंदर उसको उतारना, ये सत्संग का पुण्य है। आपको एक बार मैंने कथा सुनाई होगी, मैंने विश्वामित्र जी की। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों के एक दूसरे के, एक तपस्वी है तो एक सत्संगी है। तो दोनों के अंदर सत्संग करते करते संभाषण होने लगा। विश्वामित्र जी कहने लगे कि तप का पुण्य बहुत बड़ा है, जब वशिष्ठ जी कहने लगे नहीं, सत्संग का तप सबसे बड़ा है। दोनों में बहुत सारा सत्संग होते रहा, मगर उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। अंत में दोनों मिलकर शेषनाग जी के पास गए और शेषनाग जी को कहे कि हमारे अंदर एक प्रश्न का मंथन चल रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं निकल पा रहा है, तो आप इस प्रश्न को हल करके दिखाइए। तो शेषनाग जी बोलते कि अब प्रश्न क्या है आपका? कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप का पुण्य बड़ा है और मैं कहता हूं कि सत्संग का पुण्य बड़ा है। शेषनाग जी सोचने लगे कि मैं अभी किसी का भी पक्ष लूंगा तो एक क्रोधित हो जाएगा और एक मेरे पक्ष में हो जाएगा। तो शेषनाग जी ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि मेरे माथे पे जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को एक 5 मिनट तुम धारण कर लो, तब तक मैं सोचता हूं।
विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और कहा कि मेरे 10,000 वर्ष का जो आयुष्य में जितना तप किया है वो तप मैं इस धरती को देता हूं, ये धरती अपनी जगह पे स्थिर हो जाए। और जैसे ही विश्वामित्र बोले 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, जैसे ही 1 मिनट हुई, पृथ्वी वापस धीरे धीरे पानी के अंदर समाहित होने लग गई। तुरंत शेषनाग जी आए और अपने माथे पर उस पृथ्वी को धारण कर लिया। तो वशिष्ठ जी को बोले कि आप धारण कर लो, तब तक मैं सोचता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे एक दिन के सत्संग का जो फल है मैं इस पृथ्वी को देता हूं, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर हो जाए। 20 सेकेंड हुए, 30 सेकेंड हुए, 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई और 5वें मिनट में धरती धीरे 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 पानी में गुजरने लगी। तब शेषनाग जी आए और अपने माथे पर पृथ्वी धारण की। तब शेषनाग जी कहे कि अभी आप समझ गए होंगे कि तप का बल बड़ा है कि सत्संग का, क्योंकि 10,000 साल का तप भी सत्संग के एक दिन के अंदर भी बराबर नहीं होता। इसलिए सत्संग का एक दिन भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और सत्संग, संतों का संग होकर उसका जो उपदेश है वो उपदेश को ग्रहण करना ही सत्संग है। और सत्संग के अंदर उसका जो मनन किया जाए तो निश्चित परमात्मा को प्राप्त होता है। नहीं तो मैं यहां कितना भी बोलूं, आप बाहर जाओगे कपड़े खंखोरोगे, वापस है वैसे के वैसे। वैसा नहीं होना चाहिए। उस चीज का मनन करो कि गुरुदेव ने ये क्यों कहा कि पाश्चात्य संस्कृति अपने पे हावी होती जा रही है। जो चीज अच्छी है उसको अपनाओ, मगर अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। आप दिवाली नहीं मना रहे मगर दूसरे त्यौहार मना रहे। दिवाली की 2 दिन की छुट्टियां मिल रही है, दूसरे त्योहारों की तो 8-8, 10-10 दिन की छुट्टियां मिल रही है। क्यों? अपने त्यौहार क्यों छूटे हैं? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति के अंदर इतने मिक्स होते चले जा रहे हैं कि अपन अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। जहां पहले बड़े बुजुर्गों को पैर पड़ते थे, हाथ लगाते थे पैर को और फिर प्रणाम करते थे, और आज गुजराती लोगों के अंदर तो नया स्टैंड आ गया है, जय श्री कृष्ण। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अपनी संस्कृति का हास होता है, ध्यान रखना। क्योंकि आप जो करोगे आपकी आने वाली पीढ़ियां भी वही करती रहेगी, और जब वो पीढ़ियां ऐसी करती रहेगी तो आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हमारा कर्म है कि अपनी संस्कृति को आपको सिखाना है। मैं पहली बार भी मैं आपको कम से कम 10 से 15 बार मैं पहले बोल चुका हूं, जिसके माता पिता जिंदा है, पति जिंदा है, गुरु जिंदा है, या बड़े कोई भी जिंदा है, वो कोई भी औरत भी सर ढके बिना रहती नहीं है। उसका सर ढकना होना जरूरी है। जिसका कोई नहीं होता वो उगाड़े माथे खड़ी रहते हैं। तो हमेशा कभी भी गुरु के पास में, सास ससुर के पास में जाओ तो माथे पे ढक के रखो। ये आपकी संस्कृति है। और पुरुष जब भी गुरु के पास में जाए, जब उनको प्रणाम करे, माथे के ऊपर आपका टोवेल हो भी या नेपकिन होना चाहिए, नहीं है तो वे आपका अपना हाथ रखकर प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि आप किसी के पास में 99% लोगों के पास में सीखा नहीं है, और जहां सीखा नहीं होती है वहां पर
आपको टॉवेल ढकना जरूरी है या तो अपना हाथ देखकर प्रणाम करना जरूरी है। ये अपनी संस्कृति है। मगर अपन कहीं और जब अपन करना ये भूल जाते और एकदम अचानक करने लगते तो दूसरे लोग हंसने लगते, अरे ये क्या कर रहा है। क्योंकि अपन ही भूल चुके उस चीज को और वापस अपना रहे तो वो हंसेंगे, हंसने दो उनको, मगर अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। आज देखो शहरों के अंदर इतने वृद्धाश्रम हो गए, अनाथाश्रम तो कम हो गए, वृद्धाश्रम बहुत हो गए। वहां गांवों में इतने वृद्धाश्रम नहीं है जितना शहरों में है। और जाता लिखे पढ़े इंसान शहरों के अंदर है। तो सोच लीजिए कि जिस माँ और बाप ने लिखा पढ़ा कर बड़ा किया, हर उसकी एक इच्छाएं पूरी की, भूखे प्यासे रहकर उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हर चीज उसको नवाजा, और एक दूसरी औरत आने के बाद में उस माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए। ऐसे बच्चों पे लानत होनी चाहिए। ये पृथ्वी पे बोझ है कि जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। लिखे पढ़े, क्या लिखा पढ़ा? उससे तो मैं बोल रहा हूं गांव के अनपढ़ इंसान अच्छे हैं कि जो अपनी माँ बाप की कदर करते हैं। और लिखे पढ़े इंसान आज अनाथ आश्रम में अपने माँ बाप को भेज देते हैं। उल्टा सुल्टा बोलने के लिए बोल देते हैं माँ बाप को, अरे आपको क्या आता है, आपको पता नहीं, आप चुप बैठिए। अरे जिस बाप ने तुमको लिखाया पढ़ाया बड़ा किया संस्कार दिए, तुम उसको बोल रहे तुमको कुछ नहीं आता। कितना जिंदगी का सबसे बड़ा हास है ये। और कर्म कभी भी छूटते नहीं, ध्यान रखना। जैसी पीड़ा आप उन माता पिता को दोगे और उसकी भगवान के 1000 आशीर्वाद आपको वो वरदान में प्राप्त हो जाए, मगर जिस दिन माँ बाप के पेट से एक भी आपको बद्दुआ मिल गई, वो सारे वरदान खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे बैर रख लेना, मगर माँ बाप से कभी बैर मत रखना। माँ बाप तो कभी अपने बच्चों से रखते नहीं कभी, मगर जिस दिन उसकी परिकाष्ठा हो गई और उसके अंतकरण से कभी हाई निकल गई, तो वो जीवन भर कभी सुखी नहीं रह सकता। तो पहले आप सुबह उठे, अपने माँ बाप के चरण पैर पकड़े, आशीर्वाद जो भी आप बोल सकते हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री राम, जो भी बोले, उनके चरणों को हाथ लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर नहाए धोए, भगवान का आशीर्वाद ले। तो जीवन के अंदर ये जरूरी है। आप अपना जन्मदिन भी मनाओ, बड़ी धूमधाम से मनाओ, क्योंकि जीवन के उस पड़ाव तक आपने जो इस समाज से, इस देश से, इस शिक्षा से जो सीखा है, वो अनुभव किया है, वो अनुभव सबके अंदर बांटो। क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में जाते जाते मनुष्य बहुत कुछ सीख जाता है, और वो जो सीखता है वो अपना अनुभव दूसरों के साथ में बांटना जरूरी आवश्यक है। और जब वो बांटता है तो वो अनुभव दूसरे को काम आता है। पर अपने यहाँ पे क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, कितने ग्रहण करेंगे ये उनके ऊपर है, मगर जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तब बराबर याद आता है कि गुरुदेव ने वो बोला था और अपन ने किया नहीं, तो आज ये ठोकर लगी। तो उसके पहले चेत जाओ कि ठोकर कभी आपको लगे नहीं। जिंदगी के अंदर बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे, टूटेंगे, जाएंगे, आएंगे,
उससे विचलित कभी नहीं होना। जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, जो आपके पास स्थिर है उससे बात करो, संस्कार दो, उसको ज्ञान दो। और मेरा तो है कि भले वो शिष्य सन्यासी शिष्य हो या गृहस्थी शिष्य हो, जब तक मेरी परीक्षा में कोई पास नहीं होता तब तक मैं उसको ज्ञान नहीं देता। सिद्धियां चाहिए तो गुरु के उस वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। मैं बोलूंगा कुछ और करोगे कुछ, मैं तो तमाशा ही देखूंगा। कर रहे भाई, तेरा इच्छा, टाइम तू वेस्ट कर रहा है अपना। क्योंकि गुरु और शिष्य के जो संबंध है वो संबंध को जानना जरूरी है कि कहां कहां गुरु का दोष लगता है। गुरु के सामने झूठा मुंह करना ये भी एक पाप है। गुरु के आसन को उलांग के जाना वो भी एक पाप है। गुरु सोए हुए है तो उसको उलांग के जाना वो भी एक पाप है। गुरु जहां पर निवास करते हैं उस जगह का निंदा करनी वो भी एक पाप है। गुरु के बारे में दूषित शब्द उच्चार करने वो भी एक पाप है। और उस पाप का प्रायश्चित आप छुड़ाए छूट नहीं सकता। जब तक गुरु नहीं चाहेगा तो वो पाप आपका कभी छूट नहीं सकता। इसलिए गुरु के शब्दों पे गुरु ने कहा है तो आपको करना है, फिर कुछ भी हो जाए। मृत्यु में आने नहीं दूंगा आपके पास में। जो मेरे कहने अनुसार चला, नहीं चला तो मृत्यु तो निश्चित है। मगर जीवन के अंदर नियम आवश्यक है। मैं बहुत बार बोलता हूं, मैं जब अभी तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मैं अंदर ही रहता हूं, रूम के अंदर ज़्यादा। मगर कितने लोगों को मैं देखता हूं वो यहाँ बाहर बैठे रहेंगे। आश्रम के अंदर के लोग भी अपने अपने रूम में रहेंगे। अरे मगर तुमको आरती हो रही है तो आरती के अंदर आना अनिवार्य है। जब गुरु ने कह दिया तो कह दिया, आना है, कुछ भी हालत हो जाए। मगर नहीं, कुछ नहीं, आरती का लास्ट पैराग्राफ चल रहा होगा तब धीरे से आएंगे। तो उससे कुछ नहीं होना है। जो है वो भी जा रहा है, समय बेकार हो रहा है आपका। आरती क्या है? क्यों परमात्मा के रोज की आरती करनी चाहिए? आरती करने से आप अपनी इच्छा परमात्मा को व्यतीत करते हैं। आप अपनी भावना को उस परमात्मा को कहते हैं। आरती के आप शब्द देखो, और सबसे अच्छी आरतियां मेरे को लगती है मराठी की। आप उसको कंठस्थ कर लीजिए। हिंदी की आरतियों के अंदर जितने भी मैंने देखा है, बहुत सारी आरतियों में भगवान से सब कुछ कुछ मांगा ही है। ये दे दो, वो दे दो, सब दे दो, सुख संपत्ति दे दो, सब कुछ दे, ये मांगा ही है। मगर मराठी की आरती के अंदर भगवान की स्तुति की है, मांगा कभी कुछ नहीं है। तो उस आरती को भगवान की स्तुति सीखो कि हे भगवान तो कितना सुंदर है, तेरी मुकुट के अंदर मणि कितने सुंदर है, जो मेरे प्रतिमा के अंदर तुम इतना सुंदर दिख रहे हो तो सच में तुम कितने सुंदर होगे। तुमने कितने दैत्यों को मारा, कितने लोगों को उद्धार किया, तो मैं क्यों वंचित रह रहा हूं।
ऐसी भावना प्रकट करो कि सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, कि तू सुख और दुख को हरने वाला। हे गजानन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर आरतियां हैं, उस आरती को कंठस्थ करो और परमात्मा, भले आपको आरती नहीं आती हो तो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे मां जगदम्बा, आपने जैसे जैसे उन दैत्यों को मारा, उनके अंदर के मन और विकार को मारा, वैसे वैसे मेरे अंदर भी जो मन के अंदर जो दैत्य रूपी विकार है उसका विनाश कर। हे मां, तू सर्व संपन्न है। हे मां, तेरा वरद हस्त मेरे ऊपर रहे हमेशा, तेरी कृपा हमेशा बनी रहे। मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि जो आप मन से उस परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा निश्चित ही आपको देना ही देना है। कितनी बार मेरे को इच्छा हो जाती है, यार आज मेरे को गोलगप्पे खाने हैं यार, पता नहीं कहां ना कहां से कोई ना कोई उठा के थैली भर के लेके आ जा ही जाता है। तो मेरी मां इतना ध्यान रखती है मेरे को। आज सफेद वस्त्र थे, थोड़ा सा प्रेस बराबर नहीं की हुई थी और नहीं था, मेरे को सफेद वस्त्र ही पहनने थे आज, तो पवार मैडम लाके मेरे को सफेद वस्त्र लाके दे दिया। नहीं तो सफेद वस्त्र आज तक अभी तक कोई नहीं लेके आया मेरे लिए। तो ये चीज है, तो वो मां इतना ख्याल रखती है आपका। क्यों रखती है? क्योंकि आपने अपने आप को उसको सौंप दिया है, और जिस दिन आपने अपने आप को मेरे को सौंप दिया है तो निश्चित मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। तो जीवन में जीना सीखो, खुल के जियो, किसी से डर के जीने की आवश्यकता नहीं है, मगर अपने संस्कार को रखकर जीना है। खुल के जियो। इतना सुंदर जीवन है, इतनी सुंदर प्रकृति है, उस प्रकृति का ख्याल रखो। आज मेरे को जितने यहां पर बैठे हैं एक वचन देंगे सब जन। कितने लोग देंगे बेटा? सबके लिए अच्छा है वो, सबके लिए सच में कर देंगे आप। तो आप एक ध्यान रखना कि अगले ये मंगलवार जो आ रहा है, उस मंगलवार के दिन एक पौधा कहीं ना कहीं आप लगा के आएंगे। छोटा सा पौधा लेकर, एक पौधा लेकर आपके आस पड़ोस में कहीं भी जाकर उसको लगा के आएंगे और उसका ध्यान रखेंगे। तो सोचो कि ये एक एक पौधा बहुत काम आएगा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये एक धरोहर है। तो इस जीवन के अंदर जीने के लिए अपनी संस्कृति आवश्यक है। कल क्या थे, आज क्या है, सोचो इस बारे में। कल में क्या था, आज कहां हूं मैं। तो चकरा जाएगा सर। बचपन किस घड़ी में निकाला, कैसे निकाला और आज कैसे निकल रहे हैं। जिस तरह समय एक जैसा कहीं नहीं रहता, दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता ही रहता है। तो इसलिए जब भी दुख भी आवे या सुख भी आवे तो उस परमात्मा को कभी नहीं भूले। और जब सुख आवे तो इतना ध्यान रखना कि उस सुख के अंदर किसी का मन दुख ना हो, और जिसका मन दुख हो गया तो निश्चित आपको कहीं ना कहीं वापस उसको भरना है। आपने कोई पाप किया है, किसी का वध किया, किसी का कुछ किया, तो उस पाप को आप आसानी से भोग सकते हो, पर एक ध्यान रखना कि आपने किसी की निंदा की, उसका आप पाप छुड़ाए नहीं छूट सकता।
इतना कठिन पाप लगता है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इसलिए किसकी निंदा करनी नहीं कभी। भले चाहे तो एक बार मर्डर कर लेना उसका, मगर निंदा मत करना। निंदा से बहुत बड़ा पापों का भागी बनता है इंसान। मर्डर करना मत, मैं बोला हूं इसका मतलब नहीं कि गुरु जी कि मर्डर कर डालोगे तू। मर्डर करना है तो अहंकार का करो, अपने अंदर जो कसाई कर्म छुपे हुए है उसका मर्डर करो। जो काम वासना से भरा हुआ जो ये मन है उसका मर्डर करो। जीवन बहुत सुंदर है, जीने का तरीका आना चाहिए। किसी के अंदर आप नेगेटिविटी देखोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी आपको। अच्छा देखो ना, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो बुराई क्यों देख रहे हैं आप? अच्छाई देखो। और जब आप उसकी अच्छाई देखने लगोगे तो धीरे धीरे आप भी पॉजिटिव होकर उसकी नेगेटिविटी निकाल दोगे। पर नेगेटिविटी देख के आप वापिस उसको करते रहोगे तो निश्चित आपके घर में भी नेगेटिविटी आएगी। दुख होगा, कलह होगा, रोना धोना होगा, घर में पैसे की कमी होगी, ये सब चीज होनी है। इसलिए कभी नेगेटिविटी को भी ध्यान मत दो। जो आपने हमेशा हर किसी के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढी है और उस पॉजिटिविटी को आप उसको बढ़ावा दीजिए उसको। और जब उसको बढ़ावा देंगे तो निश्चित अपने आप धीरे 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 वो नेगेटिविटी वहां से चली जाएगी। घर के अंदर खुशहाली होगी, प्रेम बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे, पैसा लक्ष्मी सब आंगन आएंगे। और जहां घर में कलह होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। जो इंसान रोज दांत साफ नहीं करता वहां कभी लक्ष्मी नहीं आती। जो इंसान कभी पानी को छूता नहीं दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर, उसके यहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। जो इंसान अपने माता पिता को नियम समझता है, उसकी तिरस्कार करता है, उसके यहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए जीवन के अंदर जो लक्ष्मी का आगमन करना है तो इन सब चीजों को, और जो भी इंसान गुरु की, माता पिता की, ब्राह्मण की, गौ की जो ये निंदा करता है वो मृत्यु लोक में भी जाकर नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में घूमता है। ध्यान रखना, जो इंसान गुरु की निंदा करता है, माता पिता की निंदा करता है, वो प्रेत योनि में भटकता है। और वो प्रेत योनि कब छूटेगी? जब तक वो गुरु उसको माफ नहीं करेगा। ये निश्चित है। आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, इस गरुड़ पुराण के अंदर पूरा दिखा है कि 84 दिन लगते हैं पूरा यमलोक तक पहुंचने में। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु से 84 दिन बाद वो यमलोक पहुंचता है। और उस 84 दिन के अंदर जो यमदूत उसको लेके जाते हैं तो कितनी यातना देते देते लेके जाते हैं, खींचते हैं, मारते हैं, कोड़े से करते हैं। और कब जाके 84 दिन बाद वो यमलोक पहुंचता है। और यमलोक में जाकर वहां पर जब हिसाब होता है कि देखते हैं कि उसको नरक में भेजना है या स्वर्ग में भेजना है। और जब वो जो इंसान माता पिता और गुरु की और गौ की जो निंदा करता है वो प्रेत योनि में जाता है। उसको भगवान भी अपने पास नहीं रखता, कभी न नरक में रखता है न स्वर्ग में रखता है। वो भटकता रहता प्रेतात्माओं की तरह, आज इस डाली पे कल उस डाली पे। और वो प्रेत भी कौन? शकुनी नाम का प्रेत होता है। प्रेतों के अंदर भी बहुत जातियां हैं, उसमें सबसे भयंकर जाति है शकुनी जाति। उस जाति का वो प्रेत बनता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि माता पिता, गुरु और गौ और ब्राह्मण, इनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु ग्रह की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु ग्रह की कभी चोरियां नहीं करनी चाहिए। और जो इंसान ये चीज करता है तो निश्चित प्रेत योनि के अंदर उसका जन्म होता है। जीवन के अंदर
जीने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। प्यार बांटने से बढ़ता है, मिलता है। बांटना तो सीखो। एक बार ट्राई करो उस चीज को कि प्यार कैसे बांटे। इतनी सुंदरता से बांटो उस प्यार को। लेने की इच्छा मत करो कि वो भी मुझे देगा करके। प्यार बांटो। बिना पैसे का प्यार होता है, ध्यान रखना। खाली आपकी जबान मीठी होनी चाहिए। प्यार उसी से निकलता है और उसमें पैसा नहीं लगता आपका। कोई दुखी है, उसको मुंह से प्यार से मीठा बोलकर उसको सांत्वना दी ना, तो भी वो उसकी आधी हिम्मत बढ़ जाती है कि नहीं, ये इंसान मेरे पीछे है। तो प्यार बांटना सीखो, धैर्य बांटना सीखो। नहीं तो इस संसार में खेकड़े तो बहुत है, एक चढ़ेगा तो दूसरा खेकड़ा उसको खींच के नीचे लेके आएगा। तो ये जीवन के ऐसे पहलू है कि छोटी छोटी चीजें मनुष्य जीवन की जिंदगी बदल देता है। माता पिता, सास ससुर, इनकी आदर संस्कार करो, उनको प्यार दो। सास ससुर माता पिता हो, उनको बच्चों को प्यार दो, उनको संस्कार दो। आज माँ भी कमाने जा रही है, बाप भी कमाने जा रहे हैं, बच्चा किस पे? दाई माँ के ऊपर पल रहा है। और जब बच्चा दाई माँ पाल के बड़ा कर रही है तो उसके अंदर क्या संस्कार आएंगे? जो बचपन का उसके साथ, जो बच्चे के 7 साल बचपन के जो आपने छीन लिए, तो वो आपके बुढ़ापे के 7 साल छीन लेगा, अंतिम 7 साल जो होंगे। और जो आपको अपना बुढ़ापा अच्छा करना है तो उस बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देना। वो 7 साल जो संस्कार आपने उसको दिए, वो उसकी जिंदगी भर उसके पास में रहेंगे। और हमेशा अपने बच्चों को दादा दादी या नाना नानी के पास रखो, क्योंकि दादा दादी नाना नानी वो जो संस्कार देंगे वो निश्चित उस बच्चे के लिए काम आएंगे। तो ये जीवन के बहुत अच्छे छोटे छोटे पहलू है, उसको आप समझो अपनी जीवन के अंदर। कथा करनी होगी तो मैं बहुत कथा कर लूंगा, मगर मेरे को कथा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे को आपको जिंदगी की हकीकत बताना है कि जिंदगी क्या है। और जिस जिंदगी को जीकर आप अपने धर्म को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को और आप अपने आप को जीवित रख सकते हैं। नहीं तो मैंने थोड़ी सी महाभारत की कथा सुना दी, कभी महादेवी भगवती की कथा सुना दी, कुछ नहीं होना है। आप गेट के बाहर जाओगे, वही भूल जाओगे, भाई गुरुजी का जन्मदिन हो गया आज पूरा, चलो घर अपने अपने। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये संस्कार की बातें बता रहा हूं। आज बहुत सारे लोग उब गए होंगे इस चीज से बोल बोल के भी कि गुरुजी क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, मगर ये आपकी जीवन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूं इस चीज को। इंसान अपनी संस्कृति भूलते जा रहा है, अपने संस्कार भूलते जा रहा है। आज सोचो कि यहां पे जितने भी आदमी बैठे हुए, कितने आदमी के माथे पे तिलक है, ध्यान रखो। कितने माथे के आदमी तिलक? कोई तिलक धारण नहीं किया। अरे जिसके पास तिलक धारण नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, सीखा नहीं है, कौन आपको हिंदू बोलेगा? आप तिलक तो धारण कर सकते हैं। अरे जिसके चलो बाल नहीं है, पीछे टकले जैसे हो गए, वो तिलक तो कर सकते हैं, जन यज्ञोपवीत तो पहन सकते हैं। यज्ञोपवीत भी नहीं पहने तो टीका तो कर सकते हैं, उसका पालन नहीं करे तो वो भी नहीं करना है। कहां संस्कृति रह गई आपकी?
कौन कहेगा आपको हिंदू है आप? तो अपनी संस्कृति को पहचानो, ध्यान रखो। एक छोटा सा तिलक करने में आपको क्या है? समाज हंसेगा, लोग हंसेंगे, हंसने दो। एक बार हंसेगा, 2 बार हंसेगा, 3 बार हंसेगा, चौथी बार जब वो आपको देखेगा ना, तो हो सकता है कि वो खुद भी लगाने लग जाएगा। तो तिलक धारण करना सीखिए। और तिलक कैसे धारण करने का? हाथ के अंदर कुमकुम लेकर गोल के, अंगूठा लेकर अंगूठे का विजय तिलक निकालते हैं। विजय तिलक जब भी कोई गृहस्थी लोग है तो वो अंगूठे से नीचे से ऊपर की तरफ तिलक निकालते हैं, जिसको विजय तिलक कहते हैं। कभी भी कटोरी के अंदर या प्लेट के अंदर डायरेक्ट घोल कर वहीं से उठाकर कभी भी कुमकुम नहीं लगाया जाता, न चंदन लगाया जाता है। पहले अपने हाथ में लेना है, दाहिने हाथ में, उसको उंगली से गोल के फिर अंगूठे पे लेके फिर आपको उसको तिलक करना है। ये तिलक धारण करने की क्रिया है। जो तुरंत आप कटोरी के अंदर से या प्लेट के अंदर से कुमकुम को धारण करते हैं वो दूषित तिलक माना जाता है। इसलिए वो कभी भी आप तिलक करो तो हाथ के अंदर लेकर उसको तिलक को धारण करना है। तो माताएं तो यहाँ पे बहुत है कि जो तिलक धारण करती नहीं है। आज इनके पति तो 2 रुपये और 5 रुपये में बाजार में मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट टिकली लगाई, कहीं तो बाथरूम में लटकता मिलेगा उसका आदमी, या तो कहीं उसके बेडरूम के अंदर कबाड़ के ऊपर, कांच के ऊपर लटकता मिलेगा। कुमकुम क्यों लगाया जाता है? कुमकुम हल्दी और चूने से बनता है। हल्दी, चूना, सरसों का तेल और नींबू, ये 4 चीजों के मिश्रण से कुमकुम बनता है। और इंसान के आज्ञा चक्र इतना सेंसिटिव होता है कि आपको बैड वाइब्रेशन तुरंत पकड़ लेता है वो। और जहाँ बैड वाइब्रेशंस आती है तो आपका मन कभी सुस्त रहता है, कभी चलायमान हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। मगर आप कुमकुम लगा के देखिए, जो प्योर कुमकुम होगा, आपका मन पूरा प्रसन्नित होगा। बाहर के वातावरण का असर आपकी आज्ञा चक्र पे नहीं होगा। इसलिए कुमकुम लगाया जाता है। और मांग में कुमकुम इसलिए लगाया जाता है कि औरतों की ये मांग का जो सिंदूर यहाँ पे भरने की जो क्रिया है, वहाँ उनका बहुत सेंसिटिव भाग होता है, कि जिससे, क्योंकि आदमी के मुकाबले औरतों का ध्यान लगाने की क्रिया बहुत तेजी से होती है। जो इंसान, आदमी 5 साल में जो साधना सिद्ध कर सकता है, वो औरत 1 महीने में कर सकती है। इतनी ध्यान लगाने की प्रक्रिया तीव्र होती है औरतों के अंदर। मगर वो सेंसिटिव जो भाग है यहाँ का, वो कुमकुम से इसीलिए भरा जाता है कि वहाँ पे कोई दूषित बैक्टीरियाज या वातावरण का प्रभाव उस पर नहीं पड़े, और वो ध्यान लगाने की क्रिया उस पर। आपने कभी गांव में देखा होगा कि पनिहारी 3-3 मटके, 4-4 मटके लेकर जा रही है, एक हाथ में भी मटका है, दूसरे हाथ में अपने बच्चे को लेकर जा रही है, साथ में दूसरी पनिहारी है, उससे बात भी कर रही है, अपने बच्चे को भी ध्यान रख रही है, और ऊपर चौथे मटके के ऊपर, वो मटके के ऊपर भी ध्यान लगा रही है कि वो मटका नीचे गिरे नहीं। तो सोचो कि उसकी कितना ध्यान लगाने की क्रिया है। तो ये चीजें होती थी, आज वो चीजें है नहीं। इसलिए घर के अंदर कलह हो रहा है, दुख हो रहा है, कभी किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी की कमर दर्द कर रही है, किसी के हाथ दर्द कर रहे हैं, आलस भर रहा है शरीर में। और आज के विज्ञान ने तो इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है औरतों को। मिक्सर आ गया, पीसना बंद हो गया, घरघंटी आ गई, चक्की बंद हो गई, पोछा लगाना नीचे होता था, वो भी वाइपर आ गया, सब चीज होगी। कपड़े धोने की पहली मशीन नहीं थी, अभी मशीन आ गई। तो औरतों के लिए तो सारी फैसिलिटी दी है आज के विज्ञान ने।
इसलिए सारे दुख भी उन्हीं को दिए ज्यादा करके। ज्यादा करके देखो, पहले की औरतें नीचे बैठ के खाना बनाती थी, इसलिए उनके पैर और ये मजबूत होते थे। आज खड़े खड़े औरतें खाना बनाती है। खड़े खड़े तो पूरा शरीर का भार किस पे? घुटनों पे आता है, इसलिए घुटनों के अंदर की जो गद्दी होती है वो घिसती जाती है, इसलिए घुटने दर्द करने लग जाते हैं। आपने कभी गांवों में और अपने घरों में पहले देखे होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, कि अपनी माताएं सब नीचे बैठ के खाना बनाती थी, वो खड़े खड़े कोई खाना नहीं बनाती थी। मगर अपनी अपनी संस्कृति चली है, पाश्चात्य संस्कृति लेके आए। भाई आज खड़ा किचन प्लेटफॉर्म नहीं बनाया तो लोग आएंगे, बोलेंगे अरे यार किस सदी में जी रहे करके। आपको लोगों की परवाह है, मगर अपने शरीर की परवाह नहीं है आपको, कि मेरा शरीर दर्द करेगा तो वो लोग आके मेरी सेवा नहीं करेंगे। नीचे बैठो, आराम से बनाओ ना खाना, किसने मना किया? ठीक है। और जब बुढ़ापा आएगा तो आप ही देख लेना आपके घुटने कितने सही सलामत रहते हैं। फिर 2.5 लाख ने 3 लाख रुपया देके डॉक्टर के पास में घुटने चेंज करते रहना। तो ये संस्कृति अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखने हैं। और बर्थडे के लिए मैं आज भी बोलता हूं, मैं सबको 12 बजे सबको विश करना छोड़ दे, कि 12 बज गए विश कर देते। क्यों भाई? अंग्रेजी है क्या अपन? 12 बजे के बाद उनकी बजती है 12, अपनी नहीं बजती कभी। अपनी भोर की सुबह 6 बजती है, 12 तो उन्हीं की बजती है। जो अपनी संस्कृति है वो संस्कृति अपनाओ। और अभी कुछ ही दिनों में एक यहाँ आश्रम के अंदर एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं हम लोग। जब जब मैं यहाँ पे होऊंगा आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, तो प्रश्न उत्तर के जिसके भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं, सांसारिक और पारिवारिक प्रश्न नहीं, जिसको भी आध्यात्मिक प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। और वही प्रश्न को यहाँ पे टेप होकर YouTube के ऊपर डाला जाएगा। कि जिसे आपके साथ साथ दूसरे हजारों लोगों को उसको उस चीज का ज्ञान मिले। और आपके जो भी प्रश्न के उत्तर होंगे उसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों कैसे जुड़े हुए हैं वो दोनों का ज्ञान आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि आप खाली अंधश्रद्धा करके उस चीज को मैं बोल रहा हूं इसलिए मानना नहीं, उसका वैज्ञानिक कारण भी आपको बताऊंगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां और आज की पीढ़ियां उस चीज को समझ सके कि अपना हिंदुस्तान का सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कितना प्रागड्य है, कितना उज्जवल है और कितना सुंदर है। जो आने गए हुए ऋषि मुनि उन्होंने कि आने वाले कलयुग के अंत तक मनुष्य कैसे जीवित रहेंगे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब बता के गए और वो विज्ञान के आधार पर बता के गए। कि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते ही क्यों चढ़ाने के, भगवान शिव को बेलफल, धतूरा, बेलपत्र यही क्यों चढ़ाने के, माँ जगदम्बा को कनेर के फूल ही क्यों चढ़ाने के, महाकाली को जपा पुष्प के पुष्प ही क्यों चढ़ाने के, हनुमान जी को, शनि महाराज को आंकड़े के फूल ही क्यों चढ़ाने के। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। शनि महाराज को, हनुमान जी को तेल क्यों चढ़ाने का, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। अध्यात्म के साथ में विज्ञान भी है और विज्ञान के सिवा अध्यात्म भी बेकार है और अध्यात्म के सिवा विज्ञान भी बेकार है। को दोनों को साथ में लेकर चलना है,
उस चीज को समझना है कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों हमके ऊपर ये चीज की पाबंदियां लगाई, इसके पीछे क्या विज्ञान रहा है। अभी बहुत से लोग, कभी देखता हूं मैं, मंत्र जाप करने लग जाते हैं, पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, ऊपर गुरु चादर डाल के माला कर रहे हैं। ऐसे माला करने से फायदा तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, मगर शास्त्रों में क्या कहा है कि बिना सिले हुए वस्त्र को धारण कर कर ही पूजा पाठ की जाती है। क्यों की जाती है, उसके पीछे विज्ञान है। क्योंकि आप किसी भी देवी देवता का जाप कर रहे हैं तो हो सकते हैं कि मूलाधार में स्थित आपकी कुंडलिनी अपनी उस स्थान से उठकर ऊपर की तरफ जब उठती है, जो पेंट आपका फिट होगा या कपड़े फिट होंगे तो वो कुंडलिनी उस स्थान से फिट नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी अंदर की क्रिया को और नहीं कहीं ना कहीं दुख हो अंदर, कि कहीं ना कहीं उसको पीड़ा होती रहेगी। जब कुंडलिनी को जागरण करना है या उसके फल प्राप्त करना है तो बिना सिले हुए वस्त्र, धोती, ऊपर गुरु चादर को धारण करते हुए, 2 वस्त्र धारण करते हुए पूजा करने से निश्चित उसकी फल की प्राप्ति 10 गुना बढ़ जाती है। मगर पैंट और शर्ट पहनकर आप, क्योंकि फिट कपड़े पहनोगे, जितना टाइट कपड़े पहनकर आप पूजा करोगे उतना जब पावर आपके बॉडी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि नाड़ियां सब सिकुड़ जाती है। जब कोई आप टाइट कपड़े पहनते हो तो आपकी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जो भी नाड़ियां हैं, वो थोड़ी सी सिकुड़ती है तो ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे जाता है, और ब्लड का सर्कुलेशन जैसे धीरे धीरे जाता है तो वो मूलाधार में रुकी हुई कुंडलिनी को आगे फोर्स नहीं दे पाती। और जब ढीले कपड़े पहनते हो तो सब नाड़ियां जब खुली होती है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका फास्ट होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि आप जितना मंत्र जाप कर रहे हो तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा, शरीर गर्म हो रहा है, पसीना छूट रहा है, कभी कहीं ये हो रहा, कंपन आ रहा है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि आपकी शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो 10 गुना बढ़कर खून को गर्म करके हुए पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है। तो ये चीजें होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें जीवन के अंदर बहुत महत्व रखती है। तो ये चीजें सब सिखाऊंगा मैं, उस कार्यक्रम के अंदर बताऊंगा मैं आपको कि ये कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये माला, इस मंत्र के लिए ये माला क्यों लेनी चाहिए, माला क्यों करनी चाहिए, घर के अंदर पूजा, घर के अंदर पंचायती ही देवी देवता क्यों रखने चाहिए, उस पंचायती देवी देवता के अंदर कौन से विभाग में कौन सी, जैसे कि आप गणेश जी के मानते हैं तो गणेश जी को मानते हैं तो पश्चिम के अंदर शिव जी को रखे, ईशान कोने में शिव जी को रखे, फिर अग्नि कोने में विष्णु जी को रखे, जगदम्बा को नैऋत्य कोने में रखे, और सूर्य देवता को वायव्य कोने में रखे, और बीच में गणेश जी को रखे। तो ऐसे पूरी पंचायतें घूमती रहती है। आप किस देवी देवता को मध्य स्थान में रखते हैं उसके ऊपर पंचायत रहती है। एक ही मंदिर के अंदर 2 देवी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, 2 गणेश जी एक साथ नहीं होने चाहिए, ऐसे बने को नियम है, उस नियम को जानना जरूरी है। तो जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे आपको सूचित किया जाएगा, और जिसको आश्रम की तरफ से व्हाट्सएप नहीं आता है वो आप यहाँ नंबर, ऑफिस में नंबर लिखा दे कि आपको भी व्हाट्सएप आते रहेंगे। आश्रम में अंदर कोई भी कार्यक्रम है तो आपको सूचित किया जाएगा, जिससे तो अभी जन्मदिन की बधाई कब देंगे आप सभी की? सूर्योदय के 12 बजे देनी नहीं है, भले कोई भी हो, हम अंग्रेज नहीं है। सब संस्कृति यहां से सीख के गए लोग। आज चलो, मद्रास के अंदर एक मंदिर है 2000 साल पुराना,
मद्रास से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर उस मंदिर के ऊपर 2000 साल पहले वहां पे उस कारीगिरी के अंदर एक इंसान साइकिल जैसी इसके ऊपर बैठकर धोती पहनी हुई है, ऊपर गमछा है और ऐसे चिन्ह वहां पर उस मंदिर के ऊपर आकृति पे बने हुए हैं। और आज की विज्ञान क्या सिखा रहा है? साइकिल की शोध किसने की? अंग्रेजों ने। अपनी संस्कृति लेके गए वो और हमको अपने ऊपर थोप के अपने ऊपर वापस लाए। पहला विमान हिंदुस्तान ने बनाया, मगर आज क्या पढ़ाया जाता है? पाश्चात्य संस्कृति ने पढ़ाया। पहला तीर चलाना किसने सिखाया? हिंदुस्तान ने सिखाया, मगर वहां क्या सिखाया जाता है? पाश्चात्य ने किया। अपना ही ज्ञान अपने के ऊपर विदेश से आकर लादा जाता है और हम हंसते हंसते ले लेते हैं उस चीज को कि नहीं वो सही है, हिंदुस्तान का नहीं आदमी सही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, एक यहां पे कहावत है कि घर की मुर्गी दार बराबर। अपने भाई ने कुछ बनाया, कुछ किया, वो सही नहीं है, मगर बाहर से किसी ने आया, क्योंकि वो सफेद मुर्गी है, उसने किया, वो सही है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। कोई किसी ने छोटा सा भी आविष्कार किया तो उसको प्रोत्साहन दो कि वो आगे और चीज बढ़ाकर उसका नया आविष्कार कर सके। क्योंकि आज के जितने भी साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या होता है कि जो है ऑलरेडी उसी के ऊपर सर्च कर रहे हैं, वो अपना खुद का कुछ नहीं है उनका। मगर आज पश्चाती चलता रहा, चल रहा है। जो चीज अपने पास नहीं है उनके पास है, उस चीज को अपनाओ ना। मना नहीं कर रहा हूं मैं कि उनकी चीज नहीं अपनानी है, जो अच्छी है अपनाओ। मगर जो चीज आज देखो कि आपके लिए मोबाइल बनाया इस विज्ञान ने, मगर कितना दुरुपयोग हुआ इस चीज का। आदमी उठते ही पहले हाथ में मोबाइल चाहिए, किसके व्हाट्सएप आए देखने के लिए, किसका फोन आया। खाली बैठा है, गेम खेलते बैठेगा, कैंडी क्रश। अरे घर में कोई रिश्तेदार आया, कोई आया है, कोई किसी को पड़ी नहीं है। घर के बच्चे दूसरे रूम में जाकर अपने मोबाइल के ऊपर चले हैं, माँ बाप उसके पास में बैठा है। अरे वो आवाज लगा रहे, बेटा पानी लेके आ रहे, मम्मी आया 2 मिनट में। और जब तक वो गेम पूरी नहीं होगा तब तक 2 मिनट होती पूरी उसकी होती नहीं। कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई टिकटॉक, अभी तो नया आएगा टिकटॉक आ गया। एक एक नए नए ऐसे आविष्कार हो गए कि आज इंसान अपने घर के अंदर ही पराया हो गया है। आप खुद देखो अपने आस पड़ोस में, अपने घर के अंदर ही वो अपना पराया हो गया है। बच्चे को तो आप लोग बात नहीं कर सकते, सुख दुख की बात नहीं है, बच्चा आपके पास में कोई बैठ के बात नहीं कर रहा है, पूरा दिन देखो मोबाइल लेके घूम रहा है। जो चीज अच्छी है उसका उपयोग करो, आप दुरुपयोग करने लग गए इस चीज का। पहले नहीं फोन थे तो भी इंसान जीता था ना, कितना आनंद से जीता था। उस समय टेलीग्राम होता था, ट्रंकोल कॉल लगते थे, मगर आदमी के अंदर कितना सुख था, आनंद था, एक दूसरे से भाईचारा था। जब पत्र व्यवहार होते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे, अरे डाकिया आया कुछ। और आज के लोगों को पूछे डाकिया कौन होता है, आज की पीढ़ियों को पूछो उसको डाकिया कौन होता है। उस समय राह देखते थे कि पोस्टमैन का अभी साइकिल पे निकलेगा और चिट्ठी डाल के जाएगा। राह देखते बैठे कि किसी न किसी परिवार के लोगों की कोई ना कोई चिट्ठी आएगी। वो आनंद ही खत्म हो गया। पहले तो पत्रिका लेके लोग
जाते थे घर के अंदर, तिलक देते थे, सुगुन देते थे कि भाई हमारे यहाँ घर में शादी है, आप आना। आज तो व्हाट्सअप के ऊपर पत्रिका हो गई है, फ़ोन कर दिया व्हाट्सअप पे, आपको आना है शादी में। टाइम किसके पास है? पहले शादियों की तैयारी 3-3, 4-4 महीने पहले से होती थी। सारे परिवार वाले एक साथ होते थे, उत्सव होता था, जैसे एक नया उत्सव होता है वैसे उत्सव होता था। आज वो नहीं, सुबह आए, शादी हुई, शाम को वापस रिटर्न अपने अपने घर पे भाई। ये संस्कार खत्म हो गए। तो आपको जो मोबाइल दिया है उसका सही उपयोग करो, बेफालतू का टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है। और ये अमूल्य समय आपने जो गंवा दिया, मोबाइल आपको कुछ नहीं देगा। जितने व्हाट्सएप के ऊपर प्रचार हो रहा है ना, उसमें से 80% प्रचार गलत हो रहा है। उसमें खाली 20% सही आता है, उसमें भी सही और गलत उसके सोचने में अपना आधा दिन चला जाता है कि मोदी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। अभी किसने क्या किया? तेरे घर का क्या गया? तेरे घर का तेरा तो समय ही बेकार हो गया उतना। तो उस मोबाइल का उपयोग फोन करने में करो। आप करो ना, व्हाट्सअप करो, इंस्टाग्राम करो, सब करो। तो एक समय रखो कि भाई दिन का 1 घंटा मेरे को इसमें देना है, फोन के अंदर देना, उसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, उसका कोई भी आया है आंसर दे दिया, फोन आया, फोन उठाया, बात किया, वापस रख दिया। आज देखते हो, आज जितनी भी नई शादीशुदा लड़कियां हैं, ससुराल की एक छोटी से छोटी बात भी अपने मैके में जाके बताती है। 1-1 घंटा अपने फोन पे होती है। वो निर्लज्जता की हद होती है ये चीजें। ससुराल की बातें मैके में बतानी, मगर मैके की बात ससुराल में कभी नहीं बताएगी। और उससे क्या होता है? घर में कलह होता है। वो लड़के की सास वहां से बताएगी, तू ये बोल, तू ये कर, ये छुपा के रख, ये छुपाना मत, ये करना। ये सब उसको गाइडेंस मिलता है वहां से। इसमें क्या होता है? घर में कलह होता है। सासू का बहू का पटता नहीं है, सास ससुर का पटता नहीं है। इसके कारण ही यह है। पहले जब लड़की ब्याह के चली जाती थी, उनको संस्कार दिया जाता है कि अभी तेरा घर वही है, तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता है, उस घर को तेरा अपना घर समझना। कितना भी दुख होता था तो वो मैके में बताती नहीं थी। आज तो हर आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर फोन उठाकर बात करते हैं। मम्मी आज ये हुआ, आज ये हुआ, इसने ये किया, मेरे ये किया, वो किया। अरे क्या जरूरत है? बोल रहा हूं ना, किसी की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। वो पाप छूटा है, छूटता नहीं है कभी भी। फिर वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी ये निंदा को आपको करना नहीं है। तो मैं आज आपको एक मंत्र देता हूं। आपको खाली 27 बार अभी बोलना है और 4 दिन तक चलते फिरते उठते बैठते ये मंत्र आपको करते रहना है। मंत्र बहुत छोटा ही है, बड़ा नहीं है, मगर मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही आपको बोलना है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। इस मंत्र को आपको उठते बैठते चलते फिरते आपको करना है। ये अपने आप में बहुत छोटा मंत्र है, मगर जो इंसान इसको सिद्ध कर लेता है, ये नाथ संप्रदाय का मंत्र है, इसको सिद्ध करना कठिन तो है थोड़ा सा, मगर उठते चलते फिरते जो आप करते रहोगे तो कहीं ना कहीं पुण्य का उदय होगा। और जो इसको सिद्ध कर लेता है इंसान, तो उसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि पूर्ण प्राप्त होती है। और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर भी अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब सुख संपत्ति आपको प्राप्त हो। ये मैं तहे दिल से आपको आशीर्वाद। नेपाल में
जैसे शाम जी कह रहे थे कि धर्म का प्रचार, संतों का काम ही है धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार करना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, बच्चों में बड़ों में संस्कार देना उनको, ये हर महात्मा का और हर गुरु का एक कर्तव्य होता है। और उसी कर्तव्य के अंदर एक कड़ी और जुड़ जाती है। नेपाल के अंदर धनगढ़ी करके अच्छा सा शहर है। उस शहर से कुछ ही पास में 40 एकड़ जमीन, आप सोच सकते हैं 40 एकड़ जमीन कितने हुई, अपने इस आश्रम से करीबन 5 गुना बड़ी। उतनी बड़ी जमीन धनगढ़ी के अंदर, वहाँ पर आश्रम के लिए पुष्कर सिंह जी ने, आप खड़े हो जाइए सर, इन्होंने दी है। और मैं आऊँगा कि यहाँ पर मठ साहब उनका सत्कार करें माला देकर। गुरुदेव की कृपा से नेपाल सरकार ने श्री राहुलेश्वरानंद ऋषिकेश पीठ स्थापना के लिए 15.34 हेक्टर जमीन हमारे इस फाउंडेशन को उपलब्ध करवाया है। हमारा वहाँ एक कार्य समिति है, उसके ट्रेजरर भी यहाँ अरुण पनेरू आए हुए हैं। और इसका भूमि पे पूजन अरुण पनेरू जनवरी के 10 तारीख श्री गुरु के कर कमल से उस जमीन में भूमि पूजन होने वाला है। उस पुण्य अवसर पर यहाँ जितने भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, सबको मैं तहे दिल से हार्दिक आमंत्रण करता हूँ। अब आप सब लोग आइएगा और उस खुशी के अवसर पर हम सब लोग साथ रहेंगे, तो आगे उसके निर्माण के लिए और ज़्यादा प्रेरणा हम लोग को उपलब्ध होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका आभार। जिस ढंग से आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उसी ढंग से उसी तरह से और आगे बढ़ें और ऊंचा नाम कमावें, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है और उम्मीदें भी है। हेमराज जी खड़का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सूर्य जी उपाध्याय और पुष्कर नाथ जी ओझा, पुष्कर सिंह जी ओझा, गुरुदेव ने नया नाम दिया है इनको। हेमराज जी खड़का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं इन सभी को, इनके जो प्रयत्न को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं कि इस कार्य के अंदर जो आश्रम है वहाँ भगवती का मंदिर बनेगा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, गुरुकुल, ये सब वहाँ पर स्थापित होगा। और गुरुकुल इतना बड़ा होगा कि जितने भी विद्यार्थी होंगे, पूरे नेपाल के हो या फिर इंडिया के हो, निःशुल्क उनको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे वेद पाठशाला हो जाएगी। और धर्म का प्रचार के लिए एक युवा कमेटी वहाँ पर तैयार की जाएगी, जिससे पूरे विश्व के अंदर, नेपाल और भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हिंदू प्रचार के लिए, हिंदू सनातन धर्म के प्रचार के लिए कि सनातन धर्म क्या है, उनको सिखाकर पूरे विश्व के अंदर उसको प्रचार करने के लिए एक समिति वहाँ पर बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सभी लोगों को प्रेरणा बने। जितने भी सनातनी नहीं है, बाहर के जो भी है, उनको कैसे भी करके अपने सनातन धर्म के अंदर
अपनी संस्कृति क्या है, क्या चीज़ नहीं है, ये सब दिखाने के लिए एक कमेटी वहाँ पे तैयार की जाएगी। वहाँ पे गौशाला बनाई जाएगी, जो जितनी भी देसी गायें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और नेपाल के अंदर की, एक एक जोड़ी पूर्ण गाय की एक एक जोड़ी वहाँ पर रख के उनका संरक्षण किया जाएगा। और जो भी रास्ते पे घूमने वाली लावारिस गाय और बैल है वो वहाँ पर लाकर उनका पालन किया जाएगा। तो अभी 10 तारीख को वहाँ पर भूमि पूजन है उस आश्रम के लिए, मंदिर का। तो जितने भी लोग आ सके वहाँ पे आए, और वहाँ पर गोरख काली दीक्षा दी जाएगी। वहाँ पर गोरख काली की दीक्षा दी जाएगी। और वहाँ पे नेपाल में भी बोला था, जितने भी लोग आएंगे उनको सबको मोती का वितरण किया जाएगा। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, उस मकर संक्रांति के दिन पोखरा के अंदर शिविर है, और वहाँ पे गोरखनाथ प्रत्यक्षीकरण साधना शिविर रखा गया है। ये अपने आप में अद्वितीय साधना है, क्योंकि जितने भी नाथ संप्रदाय के आज जितने भी हुए, मैं भी नाथों में दीक्षा ले चुका हूं, मैं आज तक ये दीक्षा, ये मंत्र किसी ने किसी को दिया नहीं है। तो जितने भी लोग आकर उस साधना शिविर के अंदर भगवान श्री गोरखनाथ जी का साधना करना चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आए, उस साधना को ले, उसको करे, जिससे आपके जीवन के अंदर गोरखनाथ जी के दर्शन हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। हरि ओम विठला, सुखमणि विठला, हरि ओम विठला, नादमौली विठला, हरि ओम विठला, मुक्तमणि विठला, हरि ओम विठला, तुलसीदास विठला, हरि ओम विठला, विठल विठल विठला, हरि ओम विठला, पांडुरंग विठला, हरि हरि श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री एकनाथ महाराज की।